मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 1 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड इम्तिहान में भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा है, इफ़ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 0 -1 2 एंड बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 6 5 देन फाइंड ए बी। तो ये ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो इधर हम लिख देते हैं कि ए और फिर क्या लिख दिया बी, इसको हमने फाइंड करना है, ये किसके बराबर आता है। तो इधर हमने लिखा ए, फिर इसके बाद लिखा बी। अब क्योंकि शुरू में ए लिखा हुआ है तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 3 0 -1 और 2। उसके बाद ये जो दूसरा मैट्रिक्स बी है इसको हम इस जगह पर लिख देते हैं 6 और 5। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना। तो ये आपने याद रखना है, जो पहला मैट्रिक्स होता है इसके ऊपर आपने एरो इस तरह बनाना होता है, जिस तरह हॉरिजॉन्टल है इस तरह बनाना है, और इसके अंदर आपने वर्टिकल बनाना है, यानी कि ऊपर से नीचे को आपने एरो बना देना है। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि एरो लगा भी लें तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप एरो नहीं लगाते हैं, वैसे आप अंदाजे से यूँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो भी ठीक है। जो पहली रो है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी जो टेल है, एरो की जो टेल है, मसलन इस टेल पर क्या लिखा हुआ है 3 और इस एरो की टेल पर क्या लिखा हुआ है 6, तो इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है। तो इधर हम लिखेंगे कि हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 6 के साथ। तो ये टेल और टेल आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो फिर इसके बाद जो बहुत अहम चीज़ है याद रखने वाली वो ये है कि इसके फार्मूले में प्लस आते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जब एरो की टेल को टेल से मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद आपने क्या लिखना होता है, प्लस लिखना होता है। तो अक्सर स्टूडेंट ये भूल जाते हैं कि इस जगह पर प्लस लिखना है या माइनस लिखना है। तो ये आपने याद रखना है, इस जगह पर क्या आएगा प्लस। अब एरो की जो हेड है और इस जो एरो का हेड है, इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होना है। तो इस एरो के हेड पर 0 लिखा है और इधर क्या लिखा हुआ है 5। तो 0 को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। तो ये अब एक ही कॉलम था, इस वजह से इसके आगे कोई और कॉलम नहीं है, तो इसको हम इधर ही ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल होगी। अब इसको आप छोड़ दें। अब इसके साथ आप एरो लगा लें। अब एरो की जो टेल होगी उसको आपने टेल के साथ मल्टीप्लाई करना। तो इसकी टेल के ऊपर क्या लिखा हुआ है -1। तो -1 ने मल्टीप्लाई होना है 6 के साथ, क्योंकि इस एरो की टेल पर 6 है। तो ये दोनों जो है ना, टेल ने टेल से मल्टीप्लाई हो जाना है, फिर हमने लिखना है प्लस, फिर हेड ने हेड से मल्टीप्लाई होना है। इस हेड पर क्या लिखा हुआ है 2 और इस हेड पर क्या लिखा हुआ है 5। तो 2 ने मल्टीप्लाई होना 5 के साथ। तो इस तरह आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। इधर मैं आपको एक और भी बहुत आसान बात बता दूं कि जिससे आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि आपने जो मल्टीप्लिकेशन की है वो ठीक है या गलत है। तो ये आपने याद रखना है, ये जो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है ये ऊपर नीचे सेम चीज़ होनी चाहिए। तो इधर ऊपर और नीचे क्या लिखा हुआ है 6 6। और इसी तरह ये जो चौथे नंबर पर चीज़ लिखी है ये ऊपर नीचे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इधर अगर आप देखें तो ये 6 6 है और ये 5 5 है। तो इस जगह पर क्या है 6, ये वाला 6 इस जगह पर आएगा और ये वाला 5 इस जगह पर आएगा। अगर हम इस 6 और 5 को छुपा लें तो जो पीछे हमारे पास चीज़ बचेगी वो पहला जो मैट्रिक्स है वो होगा। मसलन इसको और इसको अगर मैं छुपा लूँ तो इस जगह पर क्या बचेगा 3 -1 0 और 2। ये देखें 3 -1 0 और 2 आ रहा है। तो यहाँ से ये बात पता चली कि ये जो दूसरा मैट्रिक्स होता है इसके जो रकमें हैं या जो टर्म्स हैं वो ऊपर और नीचे सेम लिखी जाती हैं। इसकी जो पहली रकम है इस जगह पर लिखी जाएगी और ये जो नीचे वाली रकम है ये इस जगह पर लिखी जाएगी। अब इनको आपने मल्टीप्लाई करना। ये अब आपकी मर्ज़ी है कि बेशक एरो लगा कर मल्टीप्लाई कर लें या ये जो भी मैंने आपको तरीका बताया इस तरह कर लें। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप एरो लगा कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर गलती होने का चांस बहुत कम होता है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है 3 ने जब 6 से मल्टीप्लाई होना तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। और इसी तरह जब 0 ने 5 से मल्टीप्लाई होना तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब -1 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आंसर आएगा। फिर ये आ गया प्लस
और 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अब इधर हम लिखेंगे ए बी, ये बराबर है हमारे पास 18 + 0 किसके बराबर होता है, 18 के। अब ये 10 में से 6 हमने माइनस कर रहे हैं, जब 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 4। तो ये इसका आंसर आ गया ए बी। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया वो किसके बराबर है, 18, और नीचे किसके बराबर आपने लिखना है, 4 के बराबर इसको आपने लिख लेना, यानी कि 18 और 4 जो है इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है।